रात के गहरे अंधेरे में युद्ध थम चुका था, पर राम के शिविर में शांति का कोई नामो निशान नहीं था। लक्ष्मण अचेत अवस्था में पड़े थे। उनके प्राण धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे थे, मानो जीवन का दीपक बुझने वाला हो। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भाई के सिरहाने बैठे थे। उनकी आंखें नम थीं और मुख पर असीम पीड़ा का भाव था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। स्वयं भगवान राम भी अपने प्रिय भाई के लिए भावनाओं से टूटते दिख रहे थे। पीछे खड़े हनुमान ने अपने प्रभु के चेहरे को देखा और उनका दुख हनुमान के लिए असहनीय हो गया। तभी वैद्यराज सुषेण ने राम को बताया, प्रभु, हिमालय में द्रोणगिरी पर्वत पर 4 विशेष औषधियां मिलती हैं। उनमें से विशेषकर संजीवनी है, जो मृत प्राय व्यक्ति में भी प्राण लौटा सकती है। हनुमान ने विनम्रता से सिर झुकाया और फिर दृढ़ता से बोले, यदि समय सीमित है और संजीवनी को पहचानना कठिन है तो मैं पूरा पर्वत ही यहाँ ले आऊंगा। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्त पर मुझे गर्व है। हनुमान ने राम नाम का स्मरण किया और एक अद्भुत शक्ति से आकाश की ओर उड़ान भरी, और फिर वो केवल एक वानर नहीं, एक उड़ता हुआ अटूट संकल्प बन गए। आकाश में यह गर्जना गूंज उठी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान ने अपनी अलौकिक गति से समुद्र, मैदान, घने जंगल, गांव और नगर सब पार कर दिए। वे तीव्र गति से हिमालय की चोटी पर पहुंचे, जहां द्रोणगिरी पर्वत अपने रहस्यमय औषधियों सहित खड़ा था। वन देवता और पर्वत देवता सभी हनुमान के तेज से विस्मित हुए। ये कौन तेजस्वी वानर है जो इतनी तीव्रता से हमारी ओर आ रहा है? हनुमान ने देखा, पर्वत पर चमकती हुई अनेक औषधियां थीं, पर संजीवनी कौन सी है ये निश्चित नहीं हो पा रहा था। तभी राक्षसी माया प्रकट हुई। कुछ मायावी राक्षसों ने हनुमान का मार्ग रोकने का प्रयास किया, पर हनुमान ने गर्जना की, जो राम भक्त के मार्ग में आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और उन्होंने अपना रूप बढ़ा लिया। राक्षस भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अब समय नहीं था, सूर्य उदय होने वाला था। हनुमान ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया, द्रोणगिरी पर्वत को अपनी विशाल हथेलियों में उठा लिया और वापस लंका की ओर उड़ चले। लंका के रणभूमि में अंधकार गहराता जा रहा था। लक्ष्मण की सांसें और धीमी पड़ती जा रही थीं। राम के मन में असंख्य स्मृतियां दौड़ रही थीं। अयोध्या में बचपन के दिन, सीता की खोज में लक्ष्मण का साथ, वनवास की कठिन यात्रा में उनकी अटूट निष्ठा। उन्होंने धीरे से कहा, यदि लक्ष्मण चला गया तो राम का अस्तित्व भी शून्य हो जाएगा। मैं लक्ष्मण के बिना कैसे जी सकूंगा? वानर सेना व्याकुल थी, सब निराश होने लगे थे। पर तभी आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। एक पर्वतधारी आकृति तीव्र गति से नीचे उतर रही थी। हनुमान लौट आए थे। सेना में आशा की लहर दौड़ गई। राम की आंखों में चमक आ गई। हनुमान ने पर्वत भूमि पर रखा और बोले, प्रभु, मैं समय रहते संजीवनी लेकर आया हूँ, अब देर नहीं करनी चाहिए। वैद्यराज सुषेण ने संजीवनी औषधि को निकाला, उसे पीसकर लक्ष्मण की नासिका में रखा। कुछ पल सब मौन खड़े रहे। हवा थम गई, आकाश नीरव हो गया और पूरा वातावरण शांत हो गया, मानो प्रकृति भी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हो। लक्ष्मण की उंगलियां हिली, आंखें धीरे से खुली और फिर वे उठ बैठे। लक्ष्मण का जीवन वापस आ गया था। राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, अपार राहत और खुशी के थे। राम बोले, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ लक्ष्मण। लक्ष्मण बोले, भैया, जब तक आपका चरण रहेगा मेरा प्राण रहेगा। पूरी वानर सेना ने एक साथ विजय घोष किया, जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय हनुमान। रावण को जैसे ही यह सूचना मिली कि लक्ष्मण पुनर्जीवित हो गए हैं, उसका चेहरा क्रोध और भय के बीच झूलने लगा। रावण बोला, मेरे सबसे शक्तिशाली पुत्र की योजना विफल, अब मुझे ही युद्ध भूमि में उतरना होगा। रावण ने मंदर, महापार्श्व और मारीच के पुत्रों को बुलाया। लंका अब भय में डगमगाने लगी थी। उधर राम बोले, अब युद्ध का निर्णायक चरण आएगा। रावण को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। और चंद्रमा की रोशनी में राम की सेना विश्राम करने लगी। लेकिन सब जानते थे, अगला दिन लंका के भाग्य का दिन होगा।